तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीटेट का 2019 का पेपर 1 और सीरीज़ ए, इसमें हम ईवीएस सेक्शन को आज देखने वाले हैं। इससे पहले डाली हुई वीडियो में हमने सीटीपी सेक्शन देखा है 2019 के सीटेट के पेपर 1 का। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस का टोटल सॉल्यूशन देखेंगे 2019 के पेपर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का पेपर नज़दीक आने वाला है और बहुत नज़दीक आ भी चुका है, और आप सभी की तैयारी उसके हिसाब से बहुत मजबूत भी हो गई होगी, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो आज के इन 30 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर करेंगे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप जितना भी स्कोर करें आप उससे अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर यानी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 62 है, जो कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर और मूली। ये जो हमारा समूह है ये जड़ों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन देख लेते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन हमें बताना है, यानी कि ये 4 कथन है, इनमें से सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और बी। यानी कि जो हमारा कथन ए और कथन बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोरा पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68 है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर जाते हैं अपने अस्पताल पहुंचने के लिए, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनमें आपको ध्यान से इसका आंसर ढूंढना होता है, वरना छोटी सी गलती आपका आंसर गलत कर सकती है। इसे आप ध्यान से सॉल्व करा करिए। क्वेश्चन नंबर 69 है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिजोरम। मिजोरम के लोग जो हैं वह चेराव नाच करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें आपको देखना है कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नहीं पूछा गया है, यानी कि नेगेटिव पूछा गया है। तो इसमें हमारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि
पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो 72 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का प्रकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। इसके जो कथन दिए हैं वो देख लेते हैं। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गए व्याख्या और परिभाषाएं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए, बी और सी, यानी कि ए, बी और सी हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके जो बाकी कथन दिए वो देख लेते हैं। वृत्तांत से, कहानियों से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल ए और बी, यानी कि केवल ए और बी के माध्यम से हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, बी और सी, यानी कि जो हमें तीनों दिए हैं वो तीनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल बी और सी, केवल बी और सी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। इसके संसाधन क्या है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, बी और सी। ए, बी और सी हमारे सबसे प्रभावशाली संसाधन है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसमें नेगेटिव पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा में बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को उस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यदि शिक्षक को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है तभी। क्वेश्चन नंबर 86 से नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है।
तो इसका आंसर आप सभी आराम से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कौआ। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। दूसरे में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी सुंदर मछली, छोले भटूरे या पकाया हुआ सांप। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से हम अगर अपने आंसर मिलाएं तो ये हमारे हो जाएंगे 2 के हिसाब से हमारे ए का होगा 5 यानी कि ये, बी का होगा फर्स्ट यानी कि ये, सी का होगा 2 यानी कि ये, और डी का होगा 3 यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बसंत गौरी। ये अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। इसके विवरण देख लेते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ए और सी ये हमारे करेक्ट हैं और जो बी है ये हमारा गलत है। अब देखते हैं हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अधिक भाता है। इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी डी ए हमारा सही कथन है। सी डी और ए हमारा सही कथन है, बी हमारा गलत है। तो ये हमारा वैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में, हाथियों के बारे में बहुत पूछा जाता है सीटेट में, और ऐसे ही सवाल बनते हैं इन्हीं चीज़ों से। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर करा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए रोज़ाना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यूज़फुल वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।